हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में रेत के खनन का अवैध कारोबार सालों से जारी है। सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही है। ग्वालियर और चंबल बॉर्डर पर चंबल नदी से रेत का अवैध खनन जारी है। यहाँ माफियाओं के गुंडे टेंट लगाकर बकायदा निगरानी भी करते हैं ताकि कोई रोक टोक करने न आए। हमारे संवाददाता ने जोखिम उठाकर मौके का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। रेत के अवैध खनन का खेल जारी। नदियों का सीना छलनी कर रहे माफिया। ग्वालियर दतिया बॉर्डर पर खनन का कारोबार। क्या पुलिस पर है माफिया भारी? मध्य प्रदेश में सरकार लाख दावे कर ली, लेकिन तस्वीरें उन दावों को खोखला साबित करती हैं। नदियों का सीना छलनी कर माफिया रेत का अवैध खनन करने में लगे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर दतिया बॉर्डर की हैं, जहां सिंध नदी के लिथौरा घाट पर मशीनों से रेत निकाली जा रही है। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये लॉन्च नदी है, यानी कि ग्वालियर जिले की और दतिया सीमा को जोड़ती है। आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह से अवैध उत्खनन है वो जेसीबी मशीन के द्वारा किया जा रहा है। वो हिटैची है, वो काम कर रही है, वहां पर डंपर लगे हुए हैं। लगातार यहाँ से जो नदियों को जो सीना छलनी करने का काम है वो लगातार रेत का अवैध उत्खनन करके किया जा रहा है। और ये एक रोज का काम नहीं है, बल्कि लगातार यहाँ से ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो निकाली जा रही है। रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकाली जा रही है और आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से जो मशीन है, जेसीबी मशीन वो काम कर रही है। वो दूसरी ओर आप देखेंगे कि वो डंपर से वहां से रेत भरने का काम है वो किया जा रहा है। इन खनन के खलनायकों को न पुलिस का खौफ है, न ही प्रशासन का डर। ये किसी को कुछ नहीं समझते। इतना ही नहीं, अवैध कारोबार पर कोई सवाल न खड़ा करे, इसलिए बाकायदा टेंट लगाकर इसकी निगरानी की जा रही है। जहां डंडों और हथियारों से लैस इनके गुंडे मौजूद रहते हैं। नदियों से रेत निकालने का जो काम है, अवैध रेत निकालने का जो काम है, बदस्तूर जारी है। डंपर लगे हुए हैं और उनके जो लठैत है, यानी कि जो खनन माफियों के लठैत है, बंदूकधारी लोग हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। शायद हमारे को निगरानी भी कर रहे हो। आप देख रहे होंगे कि एक लाल झोपड़िया जो बनी हुई है, एक टेंट लगा हुआ है, वहां पर उनके लोग रहते हैं, निगाह रखते हैं कि कौन उनको अवैध रेत उत्खनन करते हुए देख रहा है। अगर कोई उनको पता चलता है कि अवैध उत्खनन करते हुए देख रहे हैं तो उन पर वो कार्रवाई भी करते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। मारपीट की जैसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। इन तमाम खतरों के बावजूद हमारी टीम मौके पर पहुंची ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुले। आए दिन यहां पुलिस और वन विभाग के लोगों पर हमले होते हैं। खनन माफियाओं ने कई लोगों को अपना निशाना भी बनाया। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि खनन के खेल पर लगाम लगाई जा सके और नदियों का सीना छलनी ना हो। सवाल इस बात का है कि अवैध उत्खनन चंबल में हो या फिर ग्वालियर जिले की अन्य नदियों में हो, सिंध नदी में हो, पार्वती नदी में हो, वो कब तक रुक पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, सरकारी दावे तो ये कहते हैं कि माफियाओं पर लगातार लगाम लग रही है, लेकिन तस्वीरें इससे इतर है। तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल रचना, देखिए सरकारी बातें एक अलग हैं और सरकार की बातें अलग हैं, क्योंकि सरकार भी दावा कर रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है और न ही जो प्रशासन है वो भी कह रहा है कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। लेकिन ये साफ तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है। और लगातार ये अवैध उत्खनन ग्वालियर चंबल संभाग की नदियों में हो रहा है, चाहे सिंध नदी हो, चाहे पार्वती नदी हो, चाहे फिर चंबल नदी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस और प्रशासन अगर कार्रवाई करने के लिए जाता है तो वहां पर जो खनन माफिया है उनके ऊपर हमले कर देते हैं। बीते 1 महीने पहले की बात करें तो एक व्यक्ति की इसमें जान भी चली गई थी इस रंजिश में। और लगातार ये अवैध उत्खनन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने की कार्रवाई की थी। श्रद्धा पांडे थी जो SDO थी फॉरेस्ट मुरैना, उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन सरकार ने उनका तबादला कर दिया। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं खनन माफिया है उनको संरक्षण मिला हुआ है, तभी वो बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं। और अगर कोई अधिकारी उन पर कार्रवाई
कार्रवाई भी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर उसका ट्रांसफर हो जाता है या फिर उस पर हमले होते हैं। और ऐसा एक दो मामले नहीं है, कई मामले ऐसे भी आए हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब पुलिस और प्रशासन की टीम कार्रवाई करने जाती है तो वहां से उसको पिटकर लौटकर आना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये अवैध खनन माफियाओं पर कब लगाम लगेगी, चाहे ये रेत के खनन माफिया हो चाहे पत्थर के खनन माफिया हो। ये तस्वीरें आम हो गई है कि अगर कोई कार्रवाई भी करने जाता है तो इस तरह से उनके ऊपर हमले होते हैं। इसलिए हम भी वहां एक, जैसे कि मैंने जो लाइव तस्वीरें दिखाई हैं, सिंध नदी में अवैध उत्खनन किया जा रहा है तो एक दूसरे छोर से दिखाई है, वहां पर जा नहीं सकते थे। अगर वो हम लोगों को भी देख लेते तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी फायरिंग कर देते। तो दूर से हमने उन तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश करी है और बताने की कोशिश की है कि जो सरकार कह रही है कि अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, पर पुलिस और प्रशासन दावा कर रहा है कि किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, तो इस साफ तरीके से दिखा रही है कि पनडुब्बी लगाकर, हिटैची मशीन लगाकर, डंपरों से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगातार रेत का जो अवैध उत्खनन है वो बदस्तूर जारी है। निश्चित तौर पर नासिर, अब जनता तो ये देख ही रही है, इन तस्वीरों को देखना होगा कि सरकार इन तस्वीरों को कब तक देखती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।